देखो बच्चों, वैद्युत चालन में किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। आज हम उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी जो चालक है, ताप बढ़ाएंगे तो ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए आपने इक्वेशन पढ़ा हुआ है RT = R0 1 + α-T। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिलामेंट की तार का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए दिया क्या क्या है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले तो गिवन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 10T = 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस RT कितना है 100 ओम। और कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में कि जब T है हमारा 400 डिग्री सेल्सियस, तो इसका प्रतिरोध है 200 ओम। ठीक है, आप चाहे इसको T1 और T2 मान लीजिए, इसको RT1 और ये आपका RT2 हो जाएगा। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि RT = R0 R0 1 + α-T, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, RT T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है और R0 आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। इस प्रश्न में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को रख करके दो इक्वेशन बना लीजिए। पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, आपको अल्फा की जो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पुटअप करिए। पहली कंडीशन में देखिए कि जब RT 100 ओम है तो R0 की वैल्यू नहीं पता है, उसको ऐसे लिखे रहिए 1 + α, और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 + α × 100। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, RT2 कितना है 200 ओम है, कितने टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेल्सियस, 1 + α × 400। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। लिख लीजिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। यहां से आपको मिल जाएगा 100/200, R0 से R0 कैंसिल, 1 + 100 α 1 + 400 α। यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1/2। अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 + 400 α = 2 + 200 α। 200 α को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 को उधर ले जाइए, तो 400 α - 200 α, 200 α बचेगा और 2 - 1 1। ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 200 α = 1, अल्फा = 1/2
200 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसी तरह से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? चांदी के एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दुगना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा? चांदी का ताप गुणांक ये दिया हुआ है, यानी अल्फा की वैल्यू दी गई है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी फार्मूला तो आपका वही है। इसमें पहले सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है। इसे देखिए, यहाँ पे गिवन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस 1.25, इट मीन्स R0 is equal to 1.25 ओम। अब कह रहा है कि किस ताप पर इसका 2 गुना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ये R0 की वैल्यू न भी दी गई हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से कह रहा है कि RT किसका है? RT कितना कह रहा है कि इनिशियल रेसिस्टेंस का 2 टाइम, यानी कि 2R0। RT किसके इक्वल है? 2R0 के। और आपसे T की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.00375। ठीक है। अब आपको करना क्या है? ये सारी वैल्यूज गिवन है, यहां से फार्मूला वही है, RT is equal to R0 1 plus अल्फा T। RT T डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस है, 1 नंबर है, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T क्या है? टेम्परेचर है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबकी वैल्यू आप पुट अप कर दें। RT के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? 2R0 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.00375 इंटू T। R0 से R0 कैंसिल हो गया। 1 को अगर आप ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा, या फिर लाइन और लिख लें, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00375 T। 1 इधर अगर चला है ये हो जाएगा 0.00375 T इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 1 बाई 0.00375। अब यहां पे अगर आप इसको डिवाइड करें 1 में 0.00375 को, वैसे तो आपको अगर टेक्निकल लगता है तो आप डेसिमल के पॉइंट पे 1 रख करके, जैसे ये कितना है 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है। इसके बाद आप इसको, या तो आप इसको इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आप लिख सकते हो 100 बाई 0.375, या इसके आगे 30 और बढ़ा लीजिए बाई 375। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 266.6 समथिंग ऐसे मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या अप्रॉक्सीमेट में आप इसको लिख सकते हो 267 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इस तरह का जो भी आपको प्रतिरोध ताप गुणांक और ये प्रतिरोध पर निर्भर जो आधारित क्वेश्चन हो, आप उनको इस तरह से, अब ये क्वेश्चन में देखना है कि क्या कंडीशंस दी गई हैं,
उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक चालक में 50 वोल्ट पर धारा 2 मिली एम्पियर है तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर। क्या चालक ओमी है? चालक का गतिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपने थियरी में पढ़ा हुआ है ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ। ओमी परिपथ किसको कहते हैं? जो वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमी परिपथ हुआ, यानी कि जिसमें V और I का रेशियो कांस्टेंट रहे वो ओमी है। जिस परिपथ में V और I का रेशियो कांस्टेंट न रहे वो अनओमी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि ये परिपथ ओमी है, आप क्या करिए, आपको वोल्टेज और करंट दिया है, दोनों का रेशियो निकालिए। अगर दोनों जगहों पर जो दो रीडिंग्स दी गई हैं V और I का रेशियो कांस्टेंट आता है तो वो सर्किट ओमी है, नहीं आता है तो ओमी नहीं है। आइए देखिए, अब इसमें दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि 50 वोल्ट पर, ये मान लीजिए अगर हम V1 मान लें, करंट कितना है 2 मिली एम्पियर। फिर दूसरा आपका है 60 वोल्ट पर, अगर हम V2 मान लें, ये 60 वोल्ट है तो करंट कितना हो गया 3 मिली एम्पियर। आप चाहो तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर और ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात ऋण 3 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पे देखिए R की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, V1 बाई I1 करिए, ये हो गया 50 बटे 2 गुणे 10 की घात ऋण 3, ये 25 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो R की वैल्यू कितनी मिली 25 गुणे 10 की घात 3 ओम। ठीक है, दूसरी कंडीशन को भी देखिए, यहां पे रेसिस्टेंस R किसके इक्वल हो जाएगा V2 बाई I2। V2 की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट और I2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, अब यहां से ये 20 और 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, R इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर 3 ओम। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहली सर्किट तो वही है, प्रारंभ में इसका प्रतिरोध है 25 गुणे 10 की घात 3 ओम और बाद में इसका प्रतिरोध कितना हो जा रहा है 20 गुणे 10 की घात 3 ओम, यानी कि इसका प्रतिरोध क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। अतः ये परिपथ कैसा हुआ, अनओमी। ठीक है, तो जो प्रश्न में पहले पूछा गया कि क्या चालक ओमी है, तो आंसर होना क्या होना चाहिए, आप आंसर लिखोगे क्योंकि यहाँ पे चालक का प्रतिरोध परिवर्तित हो रहा है, अतः यह अनओमीय चालक है। आगे पूछा है आपका जो नेक्स्ट पार्ट है कि चालक का गतिक प्रतिरोध। तो गतिक प्रतिरोध R बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा I। अगर आपने ये कह दिया कि ये गत्यात्मक प्रतिरोध है, यानी कि इसका प्रतिरोध वेरी कर रहा है, तो गत्यात्मक प्रतिरोध R होता है डेल्टा V बाई डेल्टा I। यहां पे अब देखिए डेल्टा V यानी कि विभव में परिवर्तन और डेल्टा I का मतलब वैद्युत धारा में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन कितना हुआ है, देखिए ये हो गया V2 माइनस V1 बाई I2 माइनस I1। तो डेल्टा R हो गया आपका, इसकी वैल्यू पुटअप करिए 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई करंट कितना हुआ है
3 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 60 माइनस 50 ये बचा 10 और 3 माइनस 2 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई? 10 इंटू 10 पावर 3 ओम, या आप इसी को लिख सकते हो 10 किलो ओम। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के एक तापक को 200 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा गया है। तापक बहने वाली विद्युत धारा तापक का प्रतिरोध तथा 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका पावर कितना दिया गया, इसमें क्या क्या आपको निकालना है? बहने वाली विद्युत धारा, आपको विद्युत धारा की वैल्यू निकालनी है, प्रतिरोध और 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है। तो पहले तो आप देख लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1 किलोवाट है, यानी कि जो इसका पावर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट ये किसके इक्वल होगा? 1000 वाट की। ठीक है। कितनी वोल्ट पे वोल्टेज सप्लाई कितनी की है? ये आपका है 200 वोल्ट। ठीक है। और कह रहा है कि कितने सेकंड तक इसमें धारा बहती है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपको फाइंड क्या करना है? विद्युत धारा, यानी कि आपको विद्युत धारा निकालनी है, दूसरा आपको प्रतिरोध निकालना है, और तीसरा आपको है कि 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। ये तीनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि पावर P इज इक्वल टू होता है, अब हम पहले विद्युत धारा की वैल्यू निकाल रहे हैं, P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू P बाई V। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है? ये है 1000 और वोल्टेज कितना है? 200, तो ये से कैंसिल, ये आ जाएगा 5 एम्पियर। दूसरा है धारा तापक का प्रतिरोध। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आप थोड़ी देर ये विचार करिए कि जो चीजें आपको दी गई हैं उनके हेल्प से आपको प्रतिरोध निकालना है। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज पता है, करंट भी पता है, आप सिंपली ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V बाई I। तो V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 200 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है? यहां से 5 एम्पियर, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 ओम। या आप इसको P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से भी हल कर सकते हैं। इसी की आप ये रेसिस्टेंस की वैल्यू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से भी, आंसर वही आएगा। तीसरा आपको निकालना है 1 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। ऊष्मा की गणना अगर आपको कैलोरी में करना हो या जूल में करना हो, अगर कैलोरी में करना हो तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2। आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2। तो सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर,
आप डायरेक्ट कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, आर की वैल्यू 40 ओम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 4.2। ठीक है, अब यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 238 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये नियर अबाउट कितना आ गया 238 कैलोरी। ठीक है।